हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परनाज डेली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छी होंगी। तो देखिए, मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है मेरी एक गिलास गर्म पानी और कुछ ड्राई फ्रूट्स से। तो ये ड्राई फ्रूट्स ना मैं देखिए रात में ही भिगो के रख देती हूँ और एक गिलास लेती हूँ पानी और ये ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरीके से ना मेरी एक हेल्दी मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है। और मैं मॉर्निंग में सबसे पहले इन चीज़ों को लेकर के यहाँ आके बैठ जाती हूँ। और बाहर का ना देखिए, गेट और विंडो सारी खुली होती हैं, तो बाहर से काफ़ी अच्छी फ्रेश हवा आती है सुबह में। और कल से ना मेरा थोड़ा सा सर्वाइकल पेन भी हो रहा था, तो यहाँ बैठे बैठे ना मैंने कुछ अपनी इस एक्सरसाइज भी कर ली, जो कि मुझे सर्वाइकल के लिए बताई गई है। और देखिए, कोई भी एक अच्छी हैबिट हमारी जो होती है किसी भी चीज़ की, वो एक दिन में नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप उसे 21 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद हमें अपने शरीर से, बॉडी से उसे फोर्सफुली करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली होती है। फिर वो ना हमारी आदत में शुमार हो जाती है, हमारे हाथ और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप चलती है। तो ये भी हैबिट मैंने कुछ अपनी इसी तरीके से डाली है अपनी, जो कि एक अच्छी और एक हेल्दी हैबिट है। और इसके बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा अपना योगा। और मैंने आजकल एक्सरसाइज छोड़ रखी है अपनी, कुछ बस थोड़े से योगा ही करती हूँ। और आज तो मेरा वैसे भी सर्वाइकल पेन था, तो बहुत ज़्यादा योगा नहीं करा। और इसके बाद आ गई थी मैं अपनी घर की साफ़ सफाई करने, जो डेली का रूटीन होता है वही। और पोछा ना मैंने आज खाली देखिए किचन में लगाया था, और बाकी सारी जगह मैंने आज स्किप कर दिया था क्योंकि मेरे हाथ में पेन था इसीलिए। और देखिए, पोछा लगाने के बाद ना मैं हाथ के हाथ इसको मॉप को क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर इस टाइम आप छोड़ दें फिर बाद में सोचें ना तो इसमें स्मेल आ जाती है। तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ पहले, इसका गंदा पानी निकाल के। और इसको भी ना इसी में ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि आज वैसे तो मैं इसे सर्फ से धुलती हूँ, बट आज मैंने कहीं का पोछा लगाया ही नहीं था, सिर्फ किचन का, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसको इसी में क्लीन कर दिया। और इसी में ना इसको सुखा करके फिर धूप में रख देती हूँ, जिससे कि अच्छे से सूख जाए और इसकी स्मेल निकल जाए। और इसको भी ना हाथ के हाथ यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ मैं, जैसे कि पोछे में थोड़ी सी धूल या बाल होते हैं ना, वो अटक से जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से क्लीन करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर वॉश बेसिन देखिए मैं हारपिक से साफ़ करती हूँ, और इसका हारपिक अलग है। और हारपिक लगाने के बाद ना मैं इसको स्कॉच ब्राइट से साफ़ करना मुझे ज़्यादा पसंद है बजाय ब्रश के, क्योंकि ब्रश से ना मुझे मैं सेटिस्फाई नहीं होती, मुझे बहुत अच्छे से क्लीन नहीं लगता, इसलिए मैं इसको स्कॉच ब्राइट से साफ़ करती हूँ। इसका स्कॉच ब्राइट, उसका हार्पिक अलग है। और देखिए, मैंने हाथ में ग्लव्स नहीं लिए हैं, आप ये कहेंगे क्योंकि हार्मफुल होता है, स्किन पे कहीं भी लग जाए तो जलन सी होती है, बट ना मेरी हैबिट है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि स्किन पे नहीं लगता है। और इसको करने के बाद तुरंत ही हैंड वॉश अच्छे से कर लेती हूँ। बट आप क्लीनिंग कर दी और इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, बिल्कुल चमक जाता है। 5 मिनट के लिए आप इसको लगा के छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। इसके बाद अगर आप 2 दिन इसको क्लीन नहीं भी करते ना, तो भी ये अच्छे से चल जाता है। फिर हाथ के हाथ में बस थोड़ी यहाँ की जो धूल वूल होती है ना सब जगह, वो भी हाथ लगा देती हूँ। वैसे तो मेरा रूटीन इवनिंग का है, बट छुट्टी वाले दिन मैं ये सारे रूटीन मेरे मॉर्निंग में आ जाते हैं। और बाहर देखिए पेड़ पौधों में ना लगाना होता है थोड़ा सा पानी, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना फिर पूरे में ही पानी डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर से भी देखिए यहाँ पे बंद नहीं है बिल्कुल, तो बाहर से भी जो हवा चलती है ना, तो उसके साथ धूल भी आती है, तो सब में रेता रेता हो जाता है। तो मैं फिर यहाँ पे भी पूरे में पानी लगा ही देती हूँ, जिससे कि अच्छे से सब क्लीन हो जाए। और डेली ही कर देती हूँ, कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँ या टाइम नहीं हो तो बात एक अलग है, वरना ऑलमोस्ट मैं डेली कर देती हूँ। फिर मैं नहाने चली गई थी, और नहा के आके सबसे पहले मैं करती हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैंने करी अपनी पूजा, क्योंकि पूजा हो जाती है ना तो उसके बाद फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो मेरा ना आधा तो दिमाग पूजा में रहता है कि अभी मेरी पूजा नहीं हुई है। और आज भगवान जी को स्नान भी कराया था मैंने। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और अब हो रही थी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में बन रहा था आज फिंगर चिप्स, क्योंकि
अनाया का आज फिंगर चिप्स खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो आज फिंगर चिप्स ही बना देते हैं। और बहुत इजी है, देखिए घर पे इजीली बन जाते हैं। तो मैंने बस आलूओं को कुछ इस तरीके से काटा, इसको फिंगर चिप्स का शेप दे दिया। वैसे तो मैं ऐसे ही काट लेती, बट ना बच्चे जो होते हैं उन्हें वही शेप चाहिए होता है, नहीं तो वो खाते नहीं हैं। उनको लगता है कि मम्मा ने पता नहीं क्या बना के रख दिया, फिर उन्हें मार्केट का ही चाहिए होता है। और मैं मार्केट की सारी चीज़ें बहुत कम ही अनाया को खिलाती हूँ। तो मैंने बस फटाफट से आलू देखिए कट करे, और एक भगोने में गर्म पानी मैंने पहले ही रख दिया था, क्योंकि ना इसको काटने के बाद इसको फिर पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इनको गर्म पानी में डालूंगी। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम इसमें नहीं लगता। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो बिल्कुल ना मार्केट जैसे बनेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे ये जल्दी। तो यहाँ पे सारे आलू कट करके मैंने इनको ना अच्छे से वॉश कर लिया 2-3 बार, कि इसका जो भी स्टार्च था ना वो सारा निकल गया। और फिर जो गर्म पानी था उसमें मैंने इन्हें डाल दिया। अब गर्म पानी में ना आपको देखिए बस 8 से 10 मिनट रखना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, बस 8 से 10 मिनट, यानी कि 80% कुक हो जाने चाहिए। और इधर मैंने जब तक कढ़ाई भी रख दी और उसमें ऑयल डाल दिया, इसको भी मैं ऑन कर दूंगी, जिससे कि ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। और ये यहाँ बैठ करके पूरा प्रोसेस देख रही थी कि मम्मा मैं भी बनाऊंगी, मैं भी करूंगी। तो देखिए इसने 2 मिनट के लिए यहाँ पे ये ना इसको भी लिया। मुझे डर लग रहा था कहीं हाथ उस पे इसके गिर ना जाए गरम। लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं बिल्कुल भी, जब तक उनकी जिद आप पूरी ना कराएं। और अनाया वैसे भी बहुत ज़्यादा जिद्दी है। और जब ये देखिए 8 मिनट 10 मिनट हो जाए ना, उसके बाद आप नॉर्मल पानी या ठंडा पानी लीजिए, और डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल कर गर्म पानी से निकाल के आप इसको ठंडे पानी में डाल दीजिए। और इसके बाद आप इसको एक सूती कपड़े पे फैला लीजिए, जिससे कि ये ठंडे पानी में हमने इसलिए डाले जिससे कि ये चिपके नहीं। और सूती कपड़े फैला के जब इसका पानी हल्का सा, मतलब ये पानी पूरा इसका सोख कर ले, ये हल्के से सूख से जाए, मतलब बस 2 मिनट के लिए आप इस पर फैला दीजिए, जिससे पूरा पानी सोख कर लेंगे और इसका पानी भी सूख जाएगा। कुछ इस तरीके से कर दीजिए। उसके बाद मैंने इस बाउल में इसको लिया, और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अरारोट। और अरारोट नहीं हो तो आप चावल का आटा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैंने अरारोट यहाँ पे ऐड करा, और इन सब चीज़ों इसको ना अच्छे से चाय बनने रख दी। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई हो चुकी थी, और अब मैं इसमें डालूंगी। तो 2 बार में पड़ेंगे, ये थोड़े ज़्यादा थे। अब इसको आराम से आप हाई फ्लेम पे सेक लीजिए। 2 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए मेरे पास टाइम कम था, आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए ना एयर टाइट बॉक्स में करके फ्रीजर में रख सकते हैं, तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये बन गए थे फिंगर चिप्स। यहाँ पे जब तक चाय बनी ना, इतनी देर में देखिए आपके फिंगर चिप्स रेडी हो गए थे। और इसके बनाने के बाद मैं इसमें बस देखिए चाट मसाला ऊपर से थोड़ा सा डालती हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें ऑरिगेनो डाल देती हूँ, क्योंकि ऑरिगेनो जो होता है ना, ऑरिगेनो से इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आ जाता है। तो ये बन के तैयार है हमारे फिंगर चिप्स। और नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और इसको मुझे थोड़ा सा बेडशीट चेंज करनी थी। और मेरी ना आज हर काम में अनाया ने पूरी हेल्प कराई है, क्योंकि आज ये स्कूल गई नहीं, घर पे ही रुकी हैं। तो देखिए पूरा बेड अच्छे से क्लीन कराया, सारी बेडशीट उतरवाई, और मतलब सारी चीज़ें इन्होंने मेरा आज पूरा काम करवाया है। बड़ी हो रही हैं धीरे धीरे, तो थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रही हैं। आज ना मैंने थोड़ी सी डार्क शेड की बेडशीट बिछाई है, क्योंकि ना लाइट शेड की बेडशीट मतलब 2 दिन भी नहीं चलती, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है छोटे बच्चे के साथ। तो आज मैंने थोड़ी सी डार्क बिछाई है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लाइट शेड ऐसा ज़रूरत मुझे लगी नहीं, इसलिए आज मैंने थोड़ी सी डार्क शेड बिछाया है। और साथ ही साथ जैसा आपको मालूम है, जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो थोड़ा सा हाथ पूरे रूम पे ही लगा देती हूँ, सब चीज़ें क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ की भी मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर दी थी। और बाहर देखिए पूरे बेड पे जो मैंने अनाया के बैंड उस दिन धुले थे वो रखे हुए हैं, अभी तक ही उठ के रखे नहीं गए हैं। थोड़ा सा सामान फैला हुआ था, बस इनको अपनी इस जगह पे एडजस्ट मैंने करा। और यहाँ की भी मुझे ना
बेडशीट थोड़ी सी चेंज करनी थी, तो पहले इन सारे सामानों को मैंने एक जगह एडजस्ट कर दिया। और आज अनाया की स्टडी नहीं हो पाई थी इन्हीं कामों की वजह से, क्योंकि आज यही सारे काम हुए, तो स्टडी मैंने इनकी ना शाम के लिए कर दी है। तो अभी मतलब स्किप कर दी, मैंने कहा इवनिंग में इनको उठा करके फिर करा दूँगी, क्योंकि ना अगर स्टडी कराती तो ये सारे काम फिर मेरे रह जाते, और जब घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ गंदा होता है ना, तो फिर मुझसे और कोई काम होते नहीं हैं। इसलिए मैंने पहले इनको साफ़ करना, क्लीन करना ज़रूरी समझा। और वैसे भी अभी उसके एग्ज़ाम हो के चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन या सिलेबस अभी नेक्स्ट उसका मिला नहीं है। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, सब गंदा हो गया था, तो मुझे ना फिर दोबारा से ही झाड़ू लगानी पड़ी। देखिए, सब जब चीज़ें साफ़ रहती हैं ना, तो सारे काम करने में भी मन लगता है। देखिए आप ये देखिए, मेरे घर में ना चेयर कितनी सारी पड़ी। इसके बाद आ गई थी मैं लंच की तैयारी करने, और लंच में बन रही थी आज अरबी की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे ना मैंने पहले अरबी सब काट ली। अच्छा, अरबी काटते पे ना मैं हाथों में सरसों का तेल लगा लेती हूँ। सरसों के तेल लगाने के बाद अगर आप अरबी काटते हैं ना, उससे जो ईचिंग होती है हाथों में, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। एक ना बहुत अच्छी सी ट्रिक है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इसको। तो यहाँ पे मैंने सारी अरबी काट ली, और इसके बाद ना मैं इसको अच्छे से धुल लेती हूँ, और इसको सूखा ही रखती हूँ, इसमें ना पानी डाल के नहीं रखती हूँ। फिर मैंने आटा गूँथ लिया। आटा गूँथने के बाद मैं सब्ज़ी छौंकूँगी, जिससे कि ना इतनी देर में आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो वही अपने रेगुलर मसाले और हींग, हल्दी, मिर्च सब डाल करके मैंने अजवाइन के साथ मैं इसको बनाती हूँ। मैं इसमें जीरा ऐड नहीं करती हूँ। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो अरबी में जीरा भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरबी की सब्ज़ी छौंक दी थी। लंच जैसा कि मुझे थोड़ा-सा जल्दी इसलिए बनाना पड़ता है अनाया की वजह से, अनाया थोड़ा जल्दी खाती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी तैयार करना पड़ता है। अब ना यहाँ पे जब तक सब्ज़ी होगी तब तक मेरा खाना भी सिक जाएगा। इसके बाद मुझे भूनने थे थोड़े से आलू के पापड़, क्योंकि ख़त्म हो चुके थे बिल्कुल, और इनको ना सेक कर मैंने इस तरीके से कर दिया था खड़ा, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो सारा इस प्लेट में निकल जाएगा, तो ये ना ऑयली नहीं रहेंगे। और अब ना मैं खाना भी बना करके रख दूँगी, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ मतलब गरम-गरम नहीं खाया जा रहा है। गरम-गरम तो अभी और 1 महीने बाद ही खाया जाएगा। बहुत ज़्यादा गरम कोई भी नहीं खाता हमारे घर में, तो इसलिए मैं खाना बना कर के भी रख देती हूँ। और अच्छा भी रहता है ना, मैं भी एक काम से ना बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं अपने एडिटिंग है या कोई वीडियो शूट करना है, अनाया की पढ़ाई, कोई भी काम है, तो मैं उसके लिए फ्री हो जाती हूँ पूरा। मतलब मेरे ऊपर भी एक बर्डन नहीं रहता, क्योंकि खाना बनाने का काम ना सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है, कि खाना नहीं बनाया है, अभी खाना बनाना है। और खाना बनाने के बाद हाथ के हाथ मैं पूरी किचन की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। और इसके बाद ना आज देखिए मंथ का लास्ट डेट है, तो आज उसके साथ मुझे अपनी ग्रॉसरी लिस्ट भी बनानी थी। तो मुझे जो जो याद आता जा रहा था ना, वो मैं लिखती जा रही थी। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए जब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय।